हेलो दोस्तों, मैं अमृताराम लमरोड रिच सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने संपूर्ण शिक्षण विधियों की क्लास के अंदर पिछली क्लास में बात की आगमन और निगमन विधि की। दोस्तों, हमने लगभग 4 से 5 शिक्षण विधियां पढ़ ली और इसके बारे में आज आगे की बात करते हैं। तो हम पढ़ेंगे योजना विधि। पहले पढ़ेंगे हमने योजना विधि के तथ्यों के बारे में बात करेंगे, इनके जनक के बारे में, इनके प्रयोग के बारे में, इनको प्रस्तुत करने के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इनके चरण पढ़ेंगे, न कि इनकी विशेषता पढ़ेंगे, न कि कमियां इनके न गुण पढ़ेंगे। कमियां, गुण और विशेषताओं को हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम पहले चरण पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, इसके अंदर बालक सक्रिय होता है। इन चीज़ों को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि चरण पढ़े बिना हम ये समझ नहीं पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या विशेषता होती है। सिर्फ हम क्या करेंगे, विशेषता अगर चरण बाद में पढ़ेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, विशेषताओं को रटने का काम करेंगे। ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। किताबों में चरण इसके बाद में दिए होते हैं, सोपान इसके बाद में दिए होते हैं, लेकिन हम इनके पहले पढ़ेंगे और उन चरणों के आधार पर ही हम समझेंगे कि ये विधि किस प्रकार आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आज योजना या परियोजना या प्रोजेक्ट विधि की। ये योजना विधि को क्या कहा जाता है, परियोजना विधि भी कहा जाता है, प्रोजेक्ट विधि भी कहा जाता है। और इसके जनक की बात करते हैं तो इनके जनक हैं हेनरी किलपैट्रिक। इनके जनक कौन है, हेनरी किलपैट्रिक हैं। और आपको पूछ लिया जाता है कि योजना विधि का विकास कहाँ हुआ, तो वहां आपको अमेरिका बताना है। यानी किस देश के अंदर योजना विधि का विकास हुआ, तो अमेरिका के अंदर योजना विधि का विकास हुआ। आगे हम बात करते हैं सर्वप्रथम विचार, यानी योजना विधि का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किसने किया। तो विचार प्रस्तुत करने वाले कौन थे, जॉन डीवी थे। यानी योजना विधि का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत करने वाले कौन थे, जॉन डीवी थे। और किस अवधारणा के आधार पर दिया, तो निर्मितवादी अवधारणा के आधार पर दिया। यानी आपको पूछ लिया जाता है कि योजना विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया, तो वहां आपको जॉन डीवी बताना है। और किस अवधारणा के आधार पर दिया, तो निर्मितवादी अवधारणा के आधार पर दिया। आगे हम बात करते हैं विधिवत रूप से प्रस्तुत करने की। यानी योजना विधि को विधिवत रूप से प्रस्तुत किसने किया, तो विधिवत रूप की प्रस्तुत करने की बात करते हैं तो हेनरी किलपैट्रिक ने की। यानी योजना विधि को विधिवत रूप से प्रस्तुत किसने किया, हेनरी किलपैट्रिक ने किया। और किसमें किया, हेनरी किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन मेथड, यानी एक पुस्तक लिखी थी हेनरी किलपैट्रिक ने, फाउंडेशन मेथड। इस पुस्तक के अंदर इस योजना विधि को एकदम विधिवत रूप से प्रस्तुत किया। आगे बात करते हैं इस योजना विधि के प्रथम प्रयोग की। यानी सबसे पहले योजना विधि का प्रयोग किसने किया, तो 1908 के अंदर किया। किसने किया, अमेरिका में किया। अमेरिका में किस कॉलेज में किया, मैसाचुसेट्स कॉलेज में। किस कॉलेज में, मैसाचुसेट्स कॉलेज में बागवानी और मुर्गी पालन में किया। इन सर्वप्रथम प्रयोग किसके अंदर किया इस विधि का, बागवानी और मुर्गी पालन हेतु किया। और आगे भारत की बात करते हैं। इन भारत के अंदर सर्वप्रथम योजना विधि का प्रयोग कहां पर हुआ, तो मोगा पंजाब के अंदर हुआ। और क्या हुआ, इस विद्यालय में हुआ। किस विद्यालय में, जिस प्रकार यहाँ मैसाचुसेट्स कॉलेज में हुआ, बागवानी और मुर्गी पालन में हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, भारत के अंदर इसी विद्यालयों के अंदर हुआ। आगे दोस्तों हम एक कथन की बात करते हैं तो बड़ा मोस्ट कथन है, क्योंकि इस कथन को योजना विधि के बारे में कई बार पूछ लिया गया है। कथन है हेनरी किलपैट्रिक की, यानी किसकी, योजना विधि के जनक का कथन है हेनरी किलपैट्रिक का। उन्होंने क्या कहा, योजना किसी सामाजिक वातावरण में सामूहिक रूप से पूर्ण सजगता के साथ किया गया उद्देश्यपूर्ण कार्य है। यानी योजना क्या है, एक सामाजिक वातावरण, यानी जिस प्रकार एक समाज के अंदर वातावरण होता है, यानी सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करते हैं, उसी प्रकार योजना विधि में भी क्या करते हैं, सब विद्यार्थी, 7 विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के कार्य करते हैं, इन सामाजिक वातावरण में कार्य करते हैं। सामाजिक वातावरण सामूहिक रूप से, यानी सभी मिलकर के पूर्ण संलग्नता के साथ, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ किया गया कोई उद्देश्यपूर्ण कार्य है। यानी एक उद्देश्य के साथ, यानी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए किया गया कार्य क्या है, योजना विधि है। यह कथन था हेनरी किलपैट्रिक को। जहां पर भी आपको सामाजिक वातावरण, सामूहिक रूप से पूर्ण संलग्नता और उद्देश्यपूर्ण कार्य मिल जाए, वह कथन आपको किसका बताना है,
हेनरी किलपैट्रिक का है। तो ये थी आठ तथ्यों की यानी मुख्य मुख्य योजना विधि के तथ्य क्या थे, ये आपने पढ़ लिए। आगे हम बात करेंगे इस योजना विधि के चरणों की, यानी यह विधि किन चरणों के माध्यम से किस प्रकार एक पाठ्यक्रम में आगे बढ़ती है। तो हम यहाँ बात करते हैं योजना विधि के चरणों की। किसकी बात करेंगे, चरण के दो चाहे सोपान के दो, बात एक ही है। इसके चरण या सोपान कितने हैं, तो इसके चरण या सोपान 6 हैं, 6 चरण या सोपान हैं। इनकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले चरण या सोपान की बात करते हैं। तो है पहला चरण है हमारा परिस्थिति का निर्माण करना, या फिर क्या कह सकते हैं हम इसे, या कह सकते हैं समस्या का प्रस्तुतिकरण। यानी दोस्तों हमारा पहला चरण है योजना विधि का परिस्थिति का निर्माण करना या फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण करना। यानी दोस्तों सबसे पहले शिक्षक यहाँ क्या करता है, किसी समस्या या किसी परिस्थिति को बालक के सामने प्रस्तुत करता है। तो हम बात करते हैं इसकी, तो इनको थ्योरी के रूप में देखते हैं। तो सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा बालकों के समक्ष किसी प्रकरण या समस्या को किसी प्रकरण या इकाई को ज्ञान व अवबोध प्रदान करके तर्क, चिंतन तथा विचार विमर्श, तर्क चिंतन तथा विचार विमर्श करके समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों क्या किया जाता है, सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा बालकों के समक्ष यानी बालकों के सामने किसी प्रकरण या किसी इकाई यानी किसी प्रकरण को लेकर के या किसी इकाई को लेकर के ज्ञान और अवबोध प्रदान करके, यानी बालकों के ज्ञान और अवबोध, यानी ज्ञान या अवबोध का अर्थ होता है समझ, बालकों की समझ के आधार पर तर्क चिंतन और विचार विमर्श करके समस्या को प्रस्तुत करता है। यानी सबसे पहले शिक्षक क्या करता है, बालकों के ज्ञान को देखता है, उसके अवबोध यानी बालकों की समझ को देखता है, उस समझ के आधार पर क्या करता है, किसी प्रकरण या किसी इकाई को क्या करता है, तर्क चिंतन और विचार विमर्श यानी बालकों के साथ तर्क करता है, चिंतन करता है और बालकों के साथ मिलकर के क्या करता है, विचार विमर्श करता है। और विचार विमर्श करने के बाद क्या करता है, समस्या को प्रस्तुत करता है। इस प्रस्तुत के आधार पर भी यहाँ क्या हुआ, पहला चरण बना समस्या का प्रस्तुतिकरण। यानी सबसे पहले कोई समस्या को क्या करता है, शिक्षक बालकों के समक्ष प्रस्तुत करता है और उस समस्या के समाधान के लिए बालकों को प्रेरित करता है। यानी बालकों को कहता है कि बालकों ये समस्या है, इस समस्या का समाधान करने के लिए आप तत्पर रहे, यानी आप रुचि दिखाइए अपनी।
आगे बात करते हैं, यानी पहले के अंदर तो साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि समस्या को बालकों के समक्ष शिक्षक प्रस्तुत करता है। 2 नंबर चरण की हम बात करते हैं तो 2 नंबर हमारा चरण है योजना का चयन करना, यानी 2 नंबर चरण है हमारा योजना का चयन करना। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर शिक्षक के द्वारा बालकों की आयु, रुचि तथा मानसिक क्षमता के आधार पर एक निश्चित योजना का चयन करना तथा बालकों का मार्गदर्शन करना। यहाँ दोस्तों बात क्या की जाती है, योजना का चयन की बात की जाती है, यानी योजना का चयन करना, यानी इस दूसरे चरण के अंदर क्या किया जाता है, योजना का चयन किया जाता है। यानी पहले के अंदर योजना को प्रस्तुत किया जाता है, यानी समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, और दूसरे चरण में यह तय किया जाता है कि किस समस्या पर बालक हल निकालेंगे, किस समस्या के समाधान के लिए बालक प्रयत्न करेंगे। तो उसमें क्या किया जाता है, योजना का चयन किया जाता है, या हम कह सकते हैं समस्या का चयन किया जाता है। तो शिक्षक के द्वारा बालकों की आयु, रुचि तथा मानसिक क्षमता के आधार पर एक निश्चित योजना का चयन करना और बालकों का मार्गदर्शन करना। यानी यह शिक्षक क्या करता है, बालकों की रुचि देखता है, यानी बालक किस समस्या के प्रति ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, उसके बाद उसकी आयु को देखता है, बालकों की क्या आयु है, उसके बाद उसकी मानसिक क्षमता, यानी वो कितने तर्क करने, चिंतन करने और विचार करने की उनकी क्षमता कितनी है, उस क्षमता के आधार पर क्या करता है, एक निश्चित योजना, यानी एक निश्चित योजना को चयन करता है। यानी बालकों को बताता है कि इस योजना पर आपको कार्य करना है और किस प्रकार आगे बढ़ना। आगे बात करता है बालकों का मार्गदर्शन की, यानी वो उस योजना के बारे में सारी चीज बालकों को बताता है। यदि इस योजना के आधार पर आप इस प्रकार इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उनके बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, उनके तथ्यों के बारे में बात करेगा, यानी बालकों के क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। तो ये बात थी हमारे 2 नंबर पॉइंट की, यानी 2 नंबर चरण की। यानी 2 नंबर में क्या किया जाता है, योजना का चयन किया जाता है। यानी पहले में क्या किया, योजना को प्रस्तुत किया, यानी समस्या को प्रस्तुत किया। 2 नंबर में योजना का चयन किया, यानी समस्या का चयन किया कि हमें किस समस्या पर गौर करना है, यानी किस समस्या को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आगे हम बात करते हैं तो 3 नंबर है हमारा योजना का कार्यक्रम निर्माण करना, यानी 3 नंबर पॉइंट है हमारा योजना का कार्यक्रम निर्माण करना। आप इससे समझ गए होंगे कि जो योजना बालक और शिक्षक ने तय की, उन योजना का क्या किया जाता है, यहाँ पर कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है, यानी किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है इसकी बात की जाती है। तो देखते हैं, बालकों द्वारा सामूहिक विचार विमर्श के पश्चात योजना का कार्यक्रम उससे संबंधित संसाधनों
संबंधित संसाधनों आदि का निर्धारण किया जाता है। दोस्तों यहाँ बात की जाती है योजना की कार्यक्रम निर्माण की, तो यहाँ क्यों करते हैं योजना का कार्यक्रम का निर्माण। यहाँ पर शिक्षक इनके साथ नहीं होता है, सिर्फ बालकों द्वारा यानी बालक मिलकर के क्या करते हैं सामूहिक विचार विमर्श यानी एक साथ बैठ करके क्या करते हैं विचार विमर्श करते हैं। उस विचार विमर्श के पश्चात यानी उसके पश्चात क्या किया जाता है योजना का कार्यक्रम यानी योजना की रूपरेखा तैयार की जाती है, यानी किस प्रकार हमें इस योजना के आधार पर आगे बढ़ना है, उससे संबंधित संसाधनों आदि का निर्धारण किया जाता है। यानी इस समस्या के समाधान के लिए इस योजना के माध्यम से हमें किस किस संसाधनों की आवश्यकता होगी, यानी प्रैक्टिकल रूप से करेंगे तो हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, या फिर किसी दूसरे माध्यम से करेंगे तो जिन संसाधनों की आवश्यकता होगी उन संसाधनों को यहाँ पर क्या किया जाता है तय किया जाता है। यानी योजना की संपूर्ण रूपरेखा बनाई जाए। जिस प्रकार हम पर्यटन पर जाते हैं यानी घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं किन किन स्थानों पर हमें जाना है, किन किन मंदिरों में जाना है, किन किन दुर्गों में जाना है, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, किस समय कहां पर हमें जाना है। तो यही चीज यहाँ पर क्या होती है योजना का कार्यक्रम निर्माण होता है, यानी किस बिंदु पर हमें किस प्रकार चर्चा करनी है, किस प्रकार उनका हल निकालना है। तो ये बात थी हमारे 3 नंबर में योजना के कार्यक्रम निर्माण की, यानी पहले में योजना को प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद उस योजना का चयन किया जाता है, और 3 नंबर में योजना का कार्यक्रम बनाया जाता है, और 4 नंबर की बात की जाती है। तो 4 नंबर है योजना का क्रियान्वय करना, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं 4 नंबर की, तो योजना का क्या किया जाता है क्रियान्वय किया जाता है। कार्यक्रम तय करने के बाद क्या किया जाता है क्रियान्वय योजना को लागू किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है बालकों द्वारा निर्धारित रूप रेखा को लागू किया जाता है, यानी बालकों द्वारा निर्धारित रूपरेखा को लागू किया जाता है, और इसमें शिक्षक निर्देशक या फिर मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं योजना का क्रियान्वयन करना, यानी चयन करने के बाद क्या किया जाता है, यानी सारे संसाधन और इसके बारे में बात करने के बाद क्या किया जाता है बालकों द्वारा निर्धारित रूपरेखा, यानी जो उन्होंने निर्धारित रूपरेखा तय कर रखी है, यानी जब योजना को चयन किया उसमें उन्होंने जो रूपरेखा तय की उन रूपरेखा को क्या किया जाता है लागू किया जाता है, और लागू करके उस समस्या के बारे में समाधान के बारे में बात की जाती है। किस प्रकार इस समस्या का समाधान निकले उन सारी रूपरेखा को यहाँ पर बालक क्या करता है समस्या पर लागू करता है, और इसमें शिक्षक क्या करता है शिक्षक सिर्फ एक निर्देशक या मार्गदर्शक की भूमिका में निभाता है। यानी यहाँ शिक्षक सिर्फ क्या करता है वह बालकों को सिर्फ निर्देश देता है कि इस प्रकार कार्य करे, लेकिन काम कौन करता है यहाँ पर बालक करते हैं, यानी बालक करते हैं। यहाँ पर शिक्षक तो सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो ये बात थी हमारे 4 नंबर चरण की। आगे बात करते हैं 5 नंबर चरण की। तो योजना का मूल्यांकन करना, यानी योजना का मूल्यांकन करना, यानी इसके बाद क्या किया जाता है यह बालकों तथा शिक्षक
के साथ मिलकर, शिक्षक के साथ मिलकर योजना के सभी गुण, दोष, विशेषता का मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ दोस्तों बात किसकी की जाती है? योजना का मूल्यांकन की, यानी जो योजना उन्होंने बनाई थी उसके आधार पर रूपरेखा को जो लागू किया था, यानी योजना को लागू करने के बाद जो उन्हें परिणाम प्राप्त हुआ बालकों को, उनको क्या करते हैं? बालकों तथा शिक्षक के साथ मिलकर, बालक यहाँ पर क्या करते हैं? सभी बालकों के साथ मिलकर के, और साथ में कौन होता है? शिक्षक के साथ मिलकर के योजना, जो योजना उन्होंने बनाई थी उन योजना को लागू किया, जिसके अंदर उन्होंने जो गुण, जो दोष और जो विशेषताएं मिली थी उन विशेषताओं को क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। यानी जो यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो योजना हमने लागू की थी जिस समस्या पर, उस समस्या का हल निकला या नहीं निकला, यानी परिणाम हमारा क्या प्राप्त हुआ। तो यहाँ बात किसकी की जाती है? परिणाम की बात की जाती है, यानी मूल्यांकन की बात की जाती है। यानी 5 नंबर में क्या किया जाता है? योजना का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? यहाँ पर हम एक और बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर में हमारा क्या होता है? योजना का प्रतिवेदन, योजना का प्रतिवेदन निर्माण, या फिर हम कह सकते हैं निष्कर्ष, यानी अंतिम निष्कर्ष पर हमें पहुंच गए। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है? योजना का प्रतिवेदन निर्माण किया जाता है, यानी मूल्यांकन करने के बाद यहाँ क्या किया जाता है? सारी की सारी जो चीज होती हैं उनका एक प्रतिवेदन निर्माण किया जाता है, यानी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी इसमें क्या किया जाता है? बालक क्या करते हैं? बालकों द्वारा संपूर्ण योजना को अपनी पुस्तक में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात की जाती है योजना की प्रतिवेदन की, यानी निष्कर्ष की। यानी जो यहाँ पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ, यानी योजना का मूल्यांकन करने के बाद जो उन्हें रूपरेखा यानी निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उस निष्कर्ष को क्या किया जाता है? बालकों द्वारा संपूर्ण योजना को अपनी पुस्तक में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी शुरू से लेकर, यानी पहले चरण योजना के प्रस्तुतिकरण से लेकर के चयन और क्रियान्वयन और इन मूल्यांकन और लागू करने और इन सब बातों का क्या किया जाता है? यहाँ पर लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना है। यानी जो जो योजना के अंदर बातें थी उन सारी बातों को यह बालक लिख लेता है। यानी जिस प्रकार हम बात करते हैं, हम कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं तो जहां जहां जिस मंदिर के अंदर हम रुकते हैं, किस प्रकार हम आगे बढ़े, किस रास्ते से हम गए, इन सारी बातों को हम क्या करते हैं? अपनी डायरी में लिखते हैं। इसी प्रकार अंतिम चरण में यहाँ क्या किया जाता है? योजना का प्रतिवेदन निर्माण किया जाता है। जो जो चीजें इस योजना के अंदर हुई थी उन सारी योजनाओं को यहाँ पर लिखा जाता है। तो दोस्तों ये बात थी हमारे चरण की। हमने क्या क्या? सबसे पहले समस्या का प्रस्तुतिकरण किया, उसके बाद क्या किया? एक निश्चित समस्या का चयन किया, उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया, उसके बाद उसे लागू किया, लागू करने के बाद जो परिणाम प्राप्त हुआ उनका मूल्यांकन किया, मूल्यांकन करने के बाद क्या किया? उनके प्रतिवेदन निर्माण किया। जो जो चीजें हमें इस योजना के अंदर हुई उन सारी चीजों को हमने डायरी के अंदर नोट कर ली। तो दोस्तों हमारे इस रीच सक्सेस पॉइंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको इसी प्रकार 40 से 45 शिक्षण विद्या उपलब्ध होगी। आज हमने सिर्फ योजना विधि के तथ्यों और चरणों की बात की थी। आगे बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, इसके गुणों की, उनके
कमियों की और इस योजना विधि के प्रकारों की भी बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए।